Hi guys, welcome back to 12 minutes to CLAT. I'm pretty sure that when you start filling the forms, एक बड़ा डाउट जो सबके दिमाग में रहेगा वो ये रहेगा कि व्हाट इज दिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपने इसके कई अलग अलग नाम आप देखोगे, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, है ना। एंड हाउ आर दे डिफरेंट। अगर आपके पास वो नहीं है तो हाउ डू वी गेट इट ऑल्सो, राइट। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड रेज गोइंग फॉरवर्ड। तो इस सेशन में मैं आपको प्रॉपर्ली बता देता हूँ कि वो काम क्या आता है, कैसे आप उसको इशू करवाते हो, कितने दिन लगते हैं, क्या क्या रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज हैं। सबसे पहले डोमिसाइल का मतलब समझ लेते हैं। इट बेसिकली इज अ रेजिडेंट प्रूफ कि आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जहां पर भी आपका कोई परमानेंट एड्रेस है। आप अगर माइनर हो तो आपके पेरेंट्स का परमानेंट एड्रेस है ना। कई सारे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। आपने 10th कहां से करी है, ऑल ऑफ दैट इज कंसिडर्ड। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने 10th कहीं और से करी, 12th कहीं और से कर लिया, कर रहे हो, है ना। तो उसमें हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हमारा डोमिसाइल लगेगा कौन से स्टेट का। तो लेट्स ट्राई टू गेट दैट डन फर्स्ट। सो सबसे पहले कीप दैट इन माइंड कि ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। अगेन ये स्टेट वाइज डिफर करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि अगर आप किसी स्टेट में बॉर्न हुए हो तो वहां का काउंट हो सकता है। कभी कभी होगा कि आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल कहां पर है, तो फिर वो वहां काउंट हो जाएगा। उसके अलावा कभी कभी ऐसा रहता है कि आप कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर, जैसे कुछ कुछ स्टेट में है कि अगर आप 6 साल रह लिए वहां पे तो आपका डोमिसाइल वहां का काउंट हो जाता है। बट जो सबसे मेजर जो मैं कहता हूँ क्राइटेरिया है ना, दैट इज द परमानेंट एड्रेस प्रूफ। तो जैसे आधार में आपका एड्रेस होता है ना, तो दैट पर्टिकुलर परमानेंट एड्रेस प्रूफ इज रिक्वायर्ड। अब मैंने कई बार ये भी नोटिस करा है कि आपका जो खुद का घर होता है ना अगर कहीं पर, तो वो परमानेंट एड्रेस प्रूफ आसान होता है वहां पर प्रूव करना कि भाई मेरा, फॉर एग्जांपल आई स्टे इन सम सिटी इन उत्तर प्रदेश, मेरा घर है वहां पे, अपने पेरेंट्स के साथ में रहता हूं, है ना। तो वो मेरा परमानेंट एड्रेस प्रूफ है, बिकम्स इजी फॉर मी टू गेट अ यूपी डोमिसाइल। तो आप अपने स्टेट्स के हिसाब से नोटिस करना कि उनका क्या क्राइटेरिया है। मैं आपको बताऊंगा कि वो करते कैसे हैं, बट आपको मैं जनरल क्राइटेरिया बता रहा हूं कि जो एलिजिबिलिटी होती है वो कुछ इन क्राइटेरिया की बेसिस पे होती है। इफ यू आर अ माइनर, विच अ लॉट ऑफ अस वुड बी, अगर आप 18 से एज आपकी कम है तो जो पेरेंट्स का क्राइटेरिया है ना वही आप पर एप्लीकेबल हो जाता है। तो दैट्स ऑल्सो गुड फॉर अस, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई क्या क्या आपको लगेगा अगर आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए तो एक तो कोई भी आपका आईडी प्रूफ हो, है ना। आई थिंक द इजीएस्ट आईडी प्रूफ ऑल ऑफ अस हैव इज द आधार कार्ड। दिस एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। अगर आपका किसी पर्टिकुलर स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर आपकी 10th की मार्कशीट में जो स्कूल है वो एक पर्टिकुलर स्कूल है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू मैनेज। आपके लिए काफी आसान हो जाता है अथॉरिटीज को ये बताना कि भाई मैं यहीं से हूं, है ना। तो इट बिकम्स वेरी इजी। फोटोग्राफ तो चलो हम करवा ही देख सकते हैं। एड्रेस प्रूफ जैसे मैंने आपको बताया ना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि करंट एड्रेस प्रूफ आपका कहां का है, तो वो आपको एक बार देखना पड़ता है। अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो करंट एड्रेस प्रूफ है उसमें आप साल भर या 2 साल पहले ही शिफ्ट हुए हो, तो आपका डोमिसाइल कहीं और का भी, जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताता हूं। लेट्स से यू स्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन कर्नाटका, ठीक है। आप कर्नाटका रहे बहुत टाइम। लेट्स से फादर की या मदर की जॉब थी जो कि ट्रांसफरेबल जॉब थी, और उसके बाद में यू हैव शिफ्टेड टू तमिलनाडु एंड करेंटली यू आर स्टेइंग इन तमिलनाडु, ठीक है। अब आप चाहोगे ना फ्रॉम क्लैट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके पास कर्नाटका का डोमिसाइल हो तमिलनाडु की जगह, क्योंकि कर्नाटका में भी है एनएलएसआईयू बैंगलोर, है ना। तो इसीलिए आप जिस स्टेट का चाहते हो उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो ये आपको चेक करना पड़ेगा बहुत प्रॉपर्ली, ठीक है। देन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई क्या क्या तरीके हैं। तो कई लोग मानते हैं कि हम कुछ ऑफिसेज में जाके बात करते हैं और वहां से करवाएंगे। तो ऑफलाइन में ये कुछ पर्टिकुलर आपको तहसीलदार है जो तालुका ऑफिस होता है वहां जा सकते हो, एसडीएम के ऑफिस जा सकते हो, है ना। यू कैन ऑल्सो गो टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, राइट। और कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिस हो, तो आप जिस भी सिटी में रहते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो वहां पर आप थोड़ी सी इंक्वायरी कर सकते हो कि इस तरह का काम होता कहां पर है, और फिर आप उस रेस्पेक्टिव जगह पर जाकर अपना काम वहां पर एप्लीकेशन देकर करवा सकते हो। आजकल और आसान होगी चीजें, है ना। गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉट ऑफ ऑनलाइन पोर्टल्स आल्सो। तो आप अगर जाकर देखोगे ना तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। स्टेट की ऑफिशियल ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट होती है आजकल, मैं आपको दिखाता हूं। आई गिव यू वन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस कि हाउ डज दैट वर्क, ठीक है। उसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर भी आपका काम हो जाएगा। तो आप बस ऑनलाइन ही अप्लाई करो, आप फीस पे करो। जनरली एक 15 से 30 डेज का टाइमलाइन होता है जिसमें आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन के आ जाता है, राइट। अगर आपको क्लियर है कि आप इस स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट हो और आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको बनवाना पड़ेगा, सिर्फ मार्कशीट से नहीं चलता या सिर्फ आधार कार्ड से नहीं चलता। तो अगर आपको किसी स्टेट के एनएलयू में डोमिसाइल रिजर्वेशन लेना है, मान लो आप मध्य प्रदेश के हो एंड यू वांट टू टेक एडमिशन इन एनएलयू भोपाल ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टेट डोमिसाइल,
आपको इंश्योर करना पड़ेगा ये चीज कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश का हो, राइट। मैं आपको देखो डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, आई गिव यू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कैसे काम होता है, आप गूगल पे लिखना यूपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, ऐसे आप किसी भी स्टेट के लिए लिख सकते हो, यूपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। वहां पर आपको एक न्यू यूजर लॉगिन पे ले जाएगा वो, फिर वो आपको बोलेगा कि भाई रेजिडेंस या डोमिसाइल सर्टिफिकेट को चूज करो, दिस इज द कैटेगरी विच यू सर्टेनली वांट, एप्लीकेशन फिल करो, पैसे दो, जो भी डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे अपलोड करो, एंड यू आर डन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ऐसा कुछ करते हो ना तो कई सारी वेबसाइट्स आती है गूगल पे। आप प्लीज और प्लीज ध्यान देना कि आप जिस वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हो ना वो सरकारी वेबसाइट हो, तो उसके पीछे .gov.in हो या फिर .nic.in हो, है ना, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है। उसके अलावा फिर आपको कई बार एजेंट और इधर उधर की वेबसाइट पे आप चले जाते हो, विच विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, राइट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट अगर आपका जो रेस्पेक्टिव स्टेट है, उस स्टेट मतलब एनएलयूज अलग अलग स्टेट्स में, राइट, तो वहां पर अगर स्टेट डोमिसाइल एग्जिस्ट करता है ना, तो इट मोस्टली सब में ही करता है आजकल, तो आपके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रेलेवेंट है, सो दैट यू डोंट हैव टू पुट इन दैट एफर्ट लेटर, बिकॉज जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, जैसे ही आपको अपलोड करने के लिए बोलेंगे, आपको स्टेट डोमिसाइल वाला जो अपना डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी रेडी विद इट, बाद में फिर रकस क्रिएट होता है, क्योंकि कभी कभी सरकारी काम है तो ऐसा भी हो जाता है ना कि डिले हो गया, किसी वजह से नहीं आ पा रहा है ना, कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा है, हमें कोई पहले प्रूफ बनवाना पड़ेगा, फिर हम डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो समटाइम्स द प्रोसेस इज एलोंगेटेड, सो इट्स बेटर कि यू स्टार्ट नाउ। अगर जल्दी आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर डिले भी हो गया तो आपके पास टाइम रहेगा, या सो दैट्स इट। अगर आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंस प्रूफ या सर्टिफिकेट का कोई डाउट होता है, you can mention in the comments. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. Fill the form very very quickly because it's very very important कि आप जल्दी भरो और आपको अपना मनपसंद जो सेंटर है, जो सिटी है सेंटर की, वो जरूर मिल जाए। Yeah, all the best guys. I'll see you in my classes.